एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के 4 प्रमुख हिस्से होते हैं। एक होता है स्थलमंडल या भूमंडल जिसे लैथोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं, जीवमंडल बायोस्फीयर कहते हैं। इन सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस पिक्चर में ये दिखाया गया एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लैथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। अब हम लैथोस्फीयर ये भूमंडल के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थल भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे भूमंडल के से रिलेटेड चित्र है। लैथोस्फीयर है कहाँ कैसे है। अब हम बात करते हैं महाद्वीपों की। हमारे महाद्वीप मतलब भूमंडल को 2 भागों में बांटा गया, उनमें से एक महाद्वीप भी है। तो महाद्वीप में एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, ये सारे महाद्वीप। अब हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कहाँ ग्लोब में कहाँ पड़ते हैं, विश्व मानचित्र में कहाँ किस जगह कौन सी एरिया में कौन सा महाद्वीप पड़ता है उसका पिक्चर है ये। अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करता है एशिया को। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, यूरोप प्लस एशिया। अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप एशिया से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अटलांटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विषुवत वृत्त या अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में आता है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है और सबसे लंबी जो नदी है नील नदी वो अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। अब है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे रास्ते से जुड़ा हुआ जिसे पनामा संधि भी कहते हैं, पनामा जल संधि भी कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। अब है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीप महाद्वीप कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ होता है और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं होता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं जिनके नाम है मैनी और भारती। अब हमारा तीसरा मंडल है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि 71% पृथ्वी पर जल है और 29% स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें नदियाँ, महासागर, झीलें, हिमाद्रियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल के वाष्प भी शामिल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 97% से अधिक भाग महासागरों से पाया जाता है और वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। शेष जल पीने लायक है लेकिन इसका भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। अब हम बात करते हैं महासागरों की। हमारे 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी महासागर है। हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार का है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। यह अटलांटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वर्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब हमारा अगला मंडल है हमारा वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह के रूप में जाना जाता है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। और इस वायुमंडल ये जो चित्र है वो इन सारी परतों के बारे में ही है। कौन सी परत कहाँ तक पड़ती है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ और शुष्क हवाओं का 99% है। आयतन के अनुसार 79% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 79% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा दूसरी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने की जरूरी है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, व्यक्तियों से लेकर बड़े बड़े जानवरों के आकार में पाई जाती हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया गया है। जंतु यानी हम प्राणियों और पादप यानी पेड़ पौधों में बांटा गया है।